बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास चारों का ये लास्ट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर का आखिरी हिस्सा है। इसके पहले इसको हम हल कर चुके हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के खलीफा थे दूसरे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो के वालिद का नाम था खिताब। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ताल्लुक़ कुरैश के एक ख़ानदान से था, बनु अदी से था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की रास्ते में मुलाकात हुई हज़रत नाइम बिन अब्दुल्ला से। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम कबूल करने से पहले घर गए थे, अपने बहन के घर गए थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन का नाम है फ़ातिमा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बहनोई का नाम था सईद बिन ज़ैद। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन और बहनोई को कुरान पढ़ा रहे थे हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह अन्हो। हज़रत उमर जब बहन के घर पहुँचे तो कौन सी सूरत की तिलावत फरमा रहे थे? सूरह ताहा की। हज़रत उमर ने जब इस्लाम कबूल किया तो उस वक्त आपकी उम्र 33 साल थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लक़ब दिया फ़ारूक का। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुनियत थी अबू हफ़स। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मरबा मील पर हुकूमत की, 22 लाख मरबा मील पर हुकूमत की। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुसलमानों के खलीफा रहे 10.5 साल। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का कातिल है अबू लुलु फ़िरोज़। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर जब हमला किया गया तो आप पढ़ा रहे थे फजर की नमाज। जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ज़ख्मी किया गया तो आपने अब्दुर्रहमान बिन औफ का हाथ पकड़कर अपनी जगह पर इमामत के लिए खड़ा किया। ये क्वेश्चन याद रखना है। खालिद बिन वलीद का ग़ुलाम था अबू लुलु फ़िरोज़। अबू लुलु फ़िरोज़ को पकड़ने की कोशिश में कितने सहाबा शहीद हुए? 6 सहाबा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने ज़ख्मी होने के बाद कितने लोगों को नायब खलीफा बनने के लिए नामज़द किया? 6 लोगों को। अबू लुलु को किसने कत्ल किया? उसने ख़ुदकुशी की। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने किससे इजाज़त मांगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में दफन होने के लिए? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शहीद हुए 23 हिजरी को। अहम सवाल है ये। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो महकमा में बनाए थे तालीम, पुलिस और जेल का महकमा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो ने इंट्रोड्यूस कराए थे। मालियात का इदारा दीवान किस खलीफा ने कायम किया? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो ने। कूफा और बसरा के शहर एक ख़ास मंसूबे के तहत तामीर किए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने। पेंशन और मरदमशुमारी का निज़ाम शुरू किया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो ने। दर्ज झैल में सबसे पहले किसको अमीरुल मोमिनीन कहकर पुकारा गया? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो को। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो किस इदारे की निगरानी खुद करते थे? सफारतकारी की। बाजमात सलातुत तरावी का आगाज़ किसके दौरे खिलाफत में हुआ? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हो के दौरे में। हज़रत अबू बकर ने किसके कहने पर कुरानी मसूदा इकट्ठा किया? उमर रज़ियल्लाहु अन्हो के कहने पर। इस्लामी सल्तनत को 10 सूबों में किसने तकसीम किया? उमर रज़ियल्लाहु अन्हो ने। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हज़रत उमर ने इस्लामी रियासत को कितने हिस्सों में तकसीम किया? 10 हिस्सों में। नेक्स्ट टॉपिक है हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो खलीफा थे तीसरे। पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, दूसरे उमर फ़ारूक, तीसरे हज़रत उस्मान और चौथे खलीफा हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हो। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के वालिद का नाम था अफ़वान इब्न अबूल आस। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का ताल्लुक़ था बनु उमैया से। बनु उमैया में सबसे पहले शख्स मुसलमान हुआ था उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हो। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से छोटे थे तकरीबन 6 साल। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का लक़ब था ज़ुन्नूरैन। ज़ुन्नूरैन के लुग़वी मानी हैं 2 नूरों वाला। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का निकाह हुआ था हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा और हज़रत उम्मे कुलसूम से।
حضرت رقیہ کے انتقال پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی ام کلثوم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیا۔ حضرت رقیہ کی پہلی شادی کس کے بیٹے سے ہوئی تھی؟ ابو لہب کے بیٹے عتبہ سے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی بیماری کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس جنگ میں شرکت نہیں کی؟ غزوہ بدر میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت تھی ابو عمرو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی تبلیغ پر مسلمان ہوئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے تبلیغ پر۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنے اونٹ پیش کیے؟ 1000 اونٹ پیش کیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنے گھوڑے پیش کیے؟ 100 گھوڑے پیش کیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنے دینار پیش کیے؟ 1000 دینار پیش کیے۔ کس کو جامع القرآن کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توسیع کی مسجد حرام مسجد نبوی دونوں کی۔ کس کے دور خلافت میں مصر میں بحری جہاز بنانے کا پہلا کارخانہ قائم ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی ذمہ داریاں ادا کیں۔ 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا 35 ہجری میں۔ یہ کویسچنز یاد رکھنے ہیں، اہم کویسچنز ہیں۔ کس دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا؟ جمعہ کے دن۔ شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ 82 سال۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی بار ہجرت کی؟ 2 بار۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے پہلی دفعہ حبشہ اور دوسری دفعہ ہجرت کی یثرب۔ مدینہ منورہ کا پرانا نام یثرب تھا۔